बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। फैसला कुन वक्त आन पहुँचा है। इमरान खान के लिए आवाज़ लग गई है कि मुल्जिम इमरान खान हाजिर हो। इस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि साइफर के मामले में जहां इमरान खान को सजाए मौत देने की बातें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि सजाए मौत हो सकती है। मौजूदा हुकूमत की इस हवाले से इंटेंशन सामने आ गई हैं। मौजूदा हुकूमत या इमरान खान के मुखालिफिन क्या चाहते हैं, वो इंटेंशंस, वो इरादे सामने आ गए हैं। सजाए मौत के हवाले से क्या बात की गई है, इस बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बिलावल भुट्टो इंतहाई डेस्परेट हो चुके हैं। इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन का वो इजहार कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अब वो मिन्नतें करने पर उतर आए हैं। वो तरले कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, मुझे वजीर आजम बना दो। ये क्या मामला है, इस बारे में कुछ बात करेंगे। कुछ और अहम खबरें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राबता बना रहे, ये राबते का जरिया कायम रहे और जो खबरें हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती भी रहें। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा कमेंट्स में, जो कि मेरे लिए इंतहाई कीमती होगी। अच्छा जी, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि इमरान खान के लिए अब फैसला कुन वक्त आन पहुंचा है। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन खबर सुन लीजिए। और वो ताज़ा तरीन खबर ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बाकायदा तौर पर दरखास्त एक दायर कर दी गई है निगरान हुकूमत की जानिब से। इससे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से भी एक दरखास्त दायर की गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल रोकने के हवाले से जो फैसला आया था उसको कलअदम करार देने के लिए ये दरखास्त दायर की गई है। इस दरखास्त में कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात को कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है ये फैसला दिया था और ये मुत्तफिका फैसला था। अहम पॉइंट ये है कि ये मुत्तफिका फैसला था 5 रुकनी बेंच का और इसमें कहा गया था कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल किया जाए। जब ये फैसला आया तो उसके बाद बाकायदा तौर पर एक माहौल बनाया गया, एक जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। इस हवाले से हुआ क्या था कि इस फैसले के बाद आपको याद होगा कि शोहदा के लवाहिकीन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। उसमें तमाम लवाहिकीन को सामने लाया गया और उन्होंने इस हवाले से बात की कि जी हम चाहते हैं कि जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग हैं या जिन पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। हमें मिलिट्री कोर्ट पर एतमाद है, वही इस हवाले से जो है वो फैसले करेंगी। उसके बाद सेनेट से एक करारदाद इस हवाले से मंजूर करवाई गई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में, लेकिन वहां पर सेनेटर सादिया अब्बासी ने इसकी शदीद मुखालफत की थी, लेकिन बहरहाल वो करारदाद मंजूर हो गई थी। फिर सिंध हुकूमत की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई कि मिलिट्री कोर्ट्स बहाल की जाए और अब निगरान हुकूमत की जानिब से, निगरान वजारत दिफा की जानिब से बाकायदा तौर पर एक अपील दायर कर दी गई है अदालत में और उसमें यह कहा गया था कि ये जो फैसला दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, इसको कलअदम करार दिया जाए। इस पर नजरसानी अपील जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई है। तो अब देखना यह है कि इस पर क्या होता है। अच्छा जी, इमरान खान को सजाए मौत के हवाले से बातें की जा रही हैं। साइफर के मामले में ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है, ये साइफर का मामला अगर साबित हो जाए। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जेर समात है, लेकिन वहां पर 2 डिफरेंट चीजें सामने आ रही हैं। एक ही अदालत से 2 डिफरेंट मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत है, दूसरी तरफ 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा जो है वो शामिल है। अब जो 2 रुकनी बेंच है उन्होंने ये फैसला दिया था कि अदालत में ट्रायल जो है वो होगा, जेल में ट्रायल नहीं हो सकता। जेल में ट्रायल होने पर उन्होंने जो है वो फैसला दिया था और इसको रोक दिया था, जिसमें मजीद तौसीक कर दी गई। 20 नवंबर तक की तौसीक की गई है, 4 दिन की मजीद इसमें जो है वो तौसीक दी गई कि जेल में ट्रायल नहीं होगा। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इस हवाले से रिकॉर्ड भी मांगा गया है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो रिकॉर्ड अदालत में पेश करेंगे, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब उसी अदालत से जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दिया, शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई और ये कहा गया कि जी 4 हफ्ते में ये ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अब ये 2 अपोजिट चीजें हैं जो कि एक ही अदालत से सामने आ रही हैं। बहरहाल इमरान खान को सजाए मौत देने के हवाले से बात की जा रही थी कि जी जो सेक्शंस इसमें लगाई गई हैं उसमें सजाए मौत हो सकती है अगर ये साइफर का मामला साबित हो चुका हो जाए तो इस पर जो है वो अब
जो हुकूमत है या जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं वो सामने आ गई हैं। इंटेंशंस ये हैं कि जी बात ये की गई थी कि साइफर केस में इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो सेक्शंस आपने इस मुकदमे में लगाई गई हैं उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सजाए मौत होगी। यानी कि इनका प्लान ये है, इनका इरादा ये है कि इमरान खान को अंदर रखना है, जेल में रखना है। उसके लिए उम्र कैद हो सकती है, उसके लिए जो है वो कुछ भी मामला हो सकता है, लेकिन सजाए मौत की तरफ फिलहाल इनका जाने का इरादा नहीं है। तो ये इंटेंशंस जो हैं वो जाहिर हो रही हैं कि इमरान खान को जो है वो सजाए मौत फिलहाल वो दिलवाने का इनका इरादा नहीं है। हाँ, उम्र कैद की तरफ ये जरूर जो है वो जा सकते हैं। तो ये इंटेंशंस जो है वो सामने आ गई हैं। अब इस हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। बड़ी स्टोरी की तरफ मैं आ रहा हूँ, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आवाज लग गई है कि मुल्जिम इमरान खान हाजिर हों। ये आवाज कहाँ से लगी है? इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके अलावा फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए भी एक दरख्वास्त जो है वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसकी समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब ये 3 रुकनी बेंच है जो कि तश्कील दिया गया है। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब शामिल हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा जो है वो शामिल हैं। और ये बेंच 22 नवंबर को अब अपीलों पर समाअत करेगा। फैसला कुन वक्त है, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर तो यहाँ पर अपीलें मंजूर हो जाती हैं, जमानत मंजूर हो जाती है, तो समझ लें कि इमरान खान सुरखरू और इमरान खान फिर बाहर आएंगे और इमरान खान फिर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी जाती हैं तो फिर बात वहीं पर आ जाएगी जो सजाए मौत की या उम्र कैद की जो है वो बात हो रही है। वो जो नीचे अदालतें हैं, जो जज साहिबान हैं, मौजूद जज साहिबान, वो तो तैयार बैठे हुए हैं। जो साइफर केस की समाअत करें वो तो तैयार बैठे हैं इस हवाले से आगे काम चलाने के लिए, सजाएं सुनाने के लिए। तो 22 नवंबर को अपीलों पर समाअत होने के लिए जा रही है। लेकिन इस बेंच की कंपोजिशन इंतहाई अहम है। 3 जो जज साहिबान हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है पहले ही, और इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया था कि उन जो मुख्तलिफ मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके अगेंस्ट जस्टिस तारिक मसूद हमेशा देखे गए हैं। तो इस हवाले से उनके रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो दीगर 2 जज साहिबान हैं जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा शामिल हैं, वो बहरहाल उनकी तरफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निगाहें ज़्यादा होंगी। और अगर इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो वो 2-1 से मुमकिना तौर पर 2-1 से आएगा। तो ये दीगर 2 जज साहिबान हैं, इनसे उम्मीद है और इन्हीं पर नजरें होंगी। तो अच्छा, ये 22 नवंबर को अब समाअत होने के लिए जारी है। 22 नवंबर के लिए दरखास्तें मुकर्रर की गई हैं। तो अब देखना यह है कि 22 नवंबर को क्या होता है, आर होगा या पार होगा, अब जो भी है वो इमरान खान के लिए देखना है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि अच्छा होगा इमरान खान के लिए और जो जमानत की दरखास्तें दायर की गई हैं वो मंजूर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके साथ 21 नवंबर के लिए भी अब दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो हैं एवन फील्ड और अल अजीजिया में नवाज शरीफ की जानिब से दायर अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये बेंच है जो कि 21 नवंबर को समाअत करने के लिए जा रहा है। एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ ये अपीलें बहाल की गई हैं। अब इसमें जो मरकजी मौक़िफ़ है वो होगा नैब का। लेकिन नैब आपको पता है कि पहले ही हाथ बांधे खड़ा हुआ है मियां नवाज शरीफ के सामने। जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे और अदालत में पेश हुए थे तो वहां पर भी नैब की जानिब से हाथ बांध कर जो है वो ये कहा गया था कि नहीं जी, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, जो जिस तरह से मियां साहब बेहतर समझते हैं आप वैसे कर लें। कहने का मतलब तो यही था उनका, जो वहां पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। तो अब भी यहाँ पर मरकजी जो मौक़िफ़ है, जो स्टेटमेंट है वो नैब की होगी कि नैब यहाँ पर जो है वो क्या चाहता है, क्योंकि सजा तो ऑलरेडी हो चुकी, सजा पर अमल दरामद जो है वो करवाना बाकी है। तो अब नैब किस तरह से इसमें अपना मामला आगे लेकर चलेगा, क्या इस मामले को किस तरह से जो है वो टेकअप करेगा, ये देखना होगा। लेकिन उम्मीद अब इसमें उम्मीद क्या, यकीन है कि मियां साहब को यहाँ पर भी भरपूर रिलीफ मिल जाएगा और नैब यहाँ पर भी हाथ बांध कर खड़ा नजर आएगा। नैब यहाँ पर भी जो है वो वही मौक़िफ़ इख्तियार करेगा जो पहले आया था। अच्छा जी, केपी के इलेक्शंस के हवाले से भी एक दरख्वास्त अदालत में गई है। अदालती खबरों की बात हो रही है तो यहाँ पर ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि तहरीक इंसाफ ने
एक दरख्वास्त दायर की है पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि अदलिया की निगरानी में इंतखाबात करवाए जाएं। पीटीआई की जानिब से तर्जुमान मौज़म बट एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 218(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराना लाजमी है। गवर्नर केपी और निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, जलसे और कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पार्टी की मरकजी, सूबाई और मकामी क़यादत गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना कर रही है। ऐसे में साफ शफाफ इंतखाबात का इम्कान नहीं है, लिहाजा इंतखाबात जुडिशल अफसरान के तहत करवाए जाएं। केपी के इंतखाबात के हवाले से मैंने अपने गुज़िश्ता एक वीलॉग में बात की थी कि वहां पर हो सकता है जो प्लान है मौजूदा सिस्टम में, केपी में इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं फिलहाल, और उसके लिए दहशतगर्दी का बहाना बनाया जा सकता है, उसके लिए शदीद मौसम का बहाना बनाया जा सकता है। परवेज़ खट्टर की जमात ने तो बाकायदा एक दरख्वास्त भी दे दी है अदालत में कि जिस शदीद सर्दी होगी, फरवरी में बर्फ़ पड़ रही होगी मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पर इंतखाबात जो है मुलतवी किए जाएँ। फजलुर रहमान साहब की जमात भी इस हवाले से पहले ये बात कर चुकी है। तो हो सकता है, मुमकिन तौर पर चांसेस हैं इसके कि दहशतगर्दी का बहाना बनाकर या शदीद मौसम का बहाना बनाकर केपी में इंतखाबात डिले कर दिए जाएं, क्योंकि केपी में खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मार जाएगी। वहां पर भरपूर सपोर्ट है इस वक्त इमरान खान साहब की, वहां पर भरपूर सपोर्ट है पीटीआई की। जो वोट बैंक है वो इतना ज्यादा है कि ये वहां पर कुछ भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर है और वहां पर खतरा है, लिहाजा उसको किसी तरीके से मैनेज किया जाएगा। अच्छा जी, ये हो गई अदालती खबरें। बिलावल भुट्टो साहब इंतहाई डेस्परेट हैं। बिलावल भुट्टो साहब समझ लें कि मिन्नतें अब करने पे उतर आए हैं। एबटाबाद में वो जलसे से खिताब कर रहे थे और इतने वो फ्रस्ट्रेट नजर आए, इतनी डेस्परेशन वो दिखा रहे थे वहां पर कि उन्होंने यहां तक कह दिए कि जो 70 साल के बाबे हैं इनको अब रेस्ट करने दें, इनको आराम करने दें। जो 2 बारियां ले चुके हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे कि किसी को दूसरी बारी मिल रही है, किसी को चौथी बारी मिल रही है, यानी कि नवाज शरीफ की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा था ये 2-2 बारियां, 4-4 बारियां लेने वालों को छोड़ें, आप मौका दें उनको जिन्हें मौका नहीं मिला। यानी अपनी वो बात कर रहे थे कि मुझे मौका दें, मैं आता हूं। यानी कि इस हद तक वो आ गए हैं। एक उन्होंने शायद देख लिया है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ऐसे में मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, तमाम तर हवाएं उसी तरफ जा रही हैं, तो अब वो बाकायदा तौर पर अपना CV पेश कर रहे हैं मुक़्तदर हलकों के सामने। मुक़्तदर हलके कौन से हैं आप भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि किस तरह से वो होना है, और वो अपना CV पेश कर रहे हैं कि जी ये मेरा CV है, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, बराए मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है, खुदा का वास्ता है, मुझे वज़ीर आज़म बना दे। ये बातें अब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कर रहे हैं। तो ये बहरहाल एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि यहाँ तक हालात आ गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है कि जी मियाँ साहब ही हैं जो कर रहे हैं। इत्तेहाद तो इनका डेफिनेटली होना है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शंस है उसके बाद इत्तेहाद होना है। मियाँ साहब की कोशिश ये होगी कि अगर दीगर जमातों के साथ अगर मिलकर उनके नंबर्स पूरे नहीं हो रहे तो फिर वो चारों नाचार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल कर देंगे। लेकिन फिर अपोजिशन भी तो कोई होगी ना, अपोजिशन भी तो कहीं से लानी है, अपोजिशन का किरदार भी तो किसी ने निभाना है। अगर पीटीआई को मौका नहीं मिलता, अगर पीटीआई को जो है वो आने नहीं दिया जाता, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर अपोजिशन का किरदार भी तो किसी ने निभाना है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस हवाले से आने वाले दिनों में, और जो ये डेस्परेशन है बिलावल भुट्टो की ये किस हद तक जाती है। आज के व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।